दादी ने जहर की शीशी बदली या घर में और भी कोई साजिश कर छुपता है? आज सच सामने आएगा। दोस्तों, मन सुंदर के सफ़र में आज हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां रिश्ते, राज और सच तीनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं। पिछला एपिसोड हमारे लिए काफ़ी बड़ी सच्चाई लाया था। रूही को पता चला था कि बिट्टू ने उस रोज़ कुछ वीडियो रिकॉर्ड की थी। स्पर्श को पता चला था कि रूही ने नाहर के लिए जहर पिया था और अवनी को पता चला था कि साजिश घर के अंदर से ही की गई थी। आज इन तीनों सूत्रों को एक में पिरोकर एक ऐसी कहानी बनने वाली है जो आपको अंदर तक हिला देगी। सुबह की रोशनी के साथ एपिसोड शुरू होता है। घर में सब थोड़ी शांति में है। मंदिर वाले आए हैं, पूजा हो रही है, लेकिन अंदर की बेचैनी वही है जो थी। रूही रात भर नहीं सोई। उसके हाथ में शीतल का फ़ोन है। उस फ़ोन की एक छोटी सी वीडियो ने उसे एक बड़ी पकड़ दे दी है। उस वीडियो में एक चेहरा है जो धुंधला है, लेकिन एक हाथ में जो कुछ है वो साफ दिख रहा है, जहर की शीशी। और उस हाथ की एक ख़ास निशानी है, एक पुराना पीला सा दाग जो एक ख़ास इंसान की पहचान है। रूही धीरे से अवनी के कमरे में जाती है। अवनी जाग रही है, बस लेटी हुई है, छत तक रही है। रूही पास बैठ जाती है। दोनों के बीच कुछ पल के लिए कोई बात नहीं होती। फिर रूही पूछ बैठ जाती है, दीदी, उस दिन शादी में आप कब कमरे में आई थी? अवनी की आंखें थुसियाती हैं। वो उठकर बैठ जाती है। ये सवाल सीधा नहीं है, इसमें गहराई है। अवनी जानती है रूही क्या ढूंढ रही है। अवनी धीरे से कहती है, रूही, मैं चाहती हूँ कि सच सामने आए, लेकिन अगर सच वो है जो मुझे लगता है तो वो दर्द बहुत बड़ा होगा। रूही उसका हाथ थामती है। दीदी, जितना दर्द सच सामने आने में होगा, उससे कहीं ज़्यादा दर्द एक निर्दोष इंसान की सज़ा देने में है। नाहर जी ने कुछ नहीं किया, और अगर हम चुप रहे तो हम भी उस गुनाह के हिस्सेदार बन जाएंगे। अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, उस रोज़ मैंने देखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं यकीन करना नहीं चाहती थी। रूही का दिल तेज धड़कने लगता है। क्या देखा था आपने दीदी? अवनी आंसू पूछती है और कहती है, मैंने देखा था कि घर का एक इंसान रूही के कमरे से कुछ लेकर शीतल के कमरे की तरफ जा रहा था। कपड़े वो वही पहने हुए थे जो उसने उस पूरी शाम पहने थे। रूही सीधी हो जाती है। ये वही इंसान है जिसका चेहरा वीडियो में धुंधला है। इधर दूसरी तरफ स्पर्श एक और बड़ी सच्चाई से गुजर रहा है। वो सुबह से एक जगह बैठे अपने दिल से लड़ रहा है। एक तरफ उसने झूठ बोला था, नाहर के खिलाफ सबूत मिला दिया था, आईसीयू में आग लगाई थी, लेकिन अब वो एक नए स्पर्श में बदल चुका है। उसके अंदर का इंसान जाग उठा है। वो सीधा इंस्पेक्टर के ऑफिस जाता है और कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ कहना है। इंस्पेक्टर की आंखें टिक जाती हैं। स्पर्श का चेहरा पक्का है, डर नहीं है उसमें। वो रात में ही था। मैंने ही नाहर को फ़ोन करके हॉस्पिटल बुलाया था। मैंने ही जहर की बोतल पर नाहर की उंगलियों के निशान लगाए थे धोखे से, और आईसीयू में आग भी मैंने लगाई थी। पूरा पुलिस स्टेशन एक पल के लिए रुक जाता है। इंस्पेक्टर की भवें तनाती हैं। क्यों किया ये? स्पर्श की आंखों में आंसू हैं। क्योंकि मैं गलत रास्ते पर था, लेकिन अब नहीं। नाहर निर्दोष है इंस्पेक्टर साहब, और जो सच्चे कातिल हैं उनका सबूत रूही के पास है। इंस्पेक्टर तुरंत फ़ोन उठाता है। जेल में नाहर जी अभी भी उसी सोच में हैं। उनके सामने खाना पड़ा था। उन्होंने रूही की याद में एक निवाला खाया था, सिर्फ एक। फिर रुक गए। फिर रूही की बात याद आई, आपकी हिम्मत मैं हूँ, और उन्होंने पूरा खाना खाया। रात भर वो रूही के साथ बिताए लम्हों के बारे में सोचते रहे। वो दिन जब पहली बार रूही से मिली थी, वो दिन जब रूही ने उनके लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया, वो दिन जब रूही ने कहा था, मैं हूँ आपके साथ। नाहर जी मुस्कुराते हैं, आंसू के साथ, लेकिन मुस्कुराते हैं। घर में अब एक तूफान आने वाला है। रूही, अवनी और स्पर्श तीनों इंस्पेक्टर के साथ घर पहुंचे हैं। घर के सारे लोग दरवाजे पर खड़े हैं, हैरान हैं, डरे हुए हैं। कहीं माँ है जो बेटे की तरफ देख रही है, कहीं बेटी है जो माँ की तरफ देख रही है, कहीं दादा हैं जो आंखें बंद किए बैठे हैं। इंस्पेक्टर सीधा एक जगह जाता है, एक इंसान के सामने खड़ा होता है। वो इंसान कांपने लगता है। आपको हमारे साथ चलना होगा। उस इंसान के हाथ में कांपती है एक जिंदगी का बोझ। घर में आवाज़ नहीं, सांस नहीं, हवा नहीं। फिर वो एक बात कहता है जो सब कुछ तोड़ देती है, मैंने किया था, मैंने शीतल को जहर पिलाया था, क्योंकि। और फिर एक ऐसी वजह सामने आती है जो सबको हिला देती है। एक रिश्ते की तजवीज़, एक गहरी नफरत जो सालों से दबी थी, एक जज्बात जो कभी समझा ही नहीं गया। रूही के हाथ भगवान के सामने जुड़े हैं। शुक्रिया नाहर जी, अब आप आज़ाद होंगे। अवनी आंसू पोंछते हुए मुस्कुराती है। स्पर्श दूर खड़ा है, अपनी गलतियों का बोझ लेकर, लेकिन अब एक हल्का महसूस कर रहा है। इंसाफ का बोझ हल्का होता है। एपिसोड का आखिरी दृश्य है, जेल का एक दर्द भरी रात, और फिर एक खबर आती है। वार्डन एक कागज लेकर नाहर के पास आता है। नाहर जी आंखें उठाते हैं। वाह, आपको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। नए सबूत सामने आए हैं। नाहर जी की आंखों में एक रोशनी आती है। वो आंखें बंद करते हैं। रूही, तूने कर दिया। दोस्तों,
आज मन सुंदर ने एक नई उंगली उठाई है, इंसाफ की तरफ, सच की तरफ। और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। देखते रहिए मन सुंदर, रात 8 बजे, सिर्फ दंगल टीवी पर।